जी जनाब, आज की वीडियो में हम फिर डबल एंट्री सिस्टम की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आज के दिन की पहली ट्रांजैक्शन है कि 23 जनवरी 2025 को ये एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या हमने क्या किया, बिजनेस ने पेड जमाल रुपीज़ 265,000 आफ्टर trade after discount of ₹7,000। 23 जनवरी 2025 को हमारा एक सप्लायर था जिसे हमने कुछ मटेरियल परचेज़ किया था कल की वीडियो में। उसको हमने 2,65,000 रुपये कैश पे किया है और 7,000 रुपये डिस्काउंट दिया हमने। इसकी डबल एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेट 23 जनवरी 2025। इसका फॉर्मेट अगर सेट कर लें ऐसे 23 जनवरी 2025। जमाल हमारा सप्लायर था, क्रेडिट था। क्रेडिटर को जब पेमेंट करें तो हमेशा क्रेडिटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स जब कम होते हैं तो डेबिट किया जाता है। तो सिंपली हम जमाल अकाउंट डेबिट करेंगे 2,65,000 से। इसके बाद हमने इसको कैश पे किया है, तो कैश एसेट है, एसेट कम हुआ है। एसेट जब भी कम होगा तो क्रेडिट किया जाएगा 2,65,000 से। ठीक है जी। अब इसमें एक ट्रांजैक्शन हो रही है कि आपने 7,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया इस कस्टमर को, यानी कि आपने 7,000 रुपया कस्टमर से एक्चुअली ये डिस्काउंट दिया नहीं है, कस्टमर से आपने डिस्काउंट लिया है। कस्टमर नहीं है, मैं बार बार कस्टमर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कस्टमर नहीं है, हमारा सप्लायर है। बेसिकली हमने सप्लायर को पेमेंट की है, क्रेडिटर को, और सप्लायर से हमने 7,000 रुपये का डिस्काउंट भी लिया है। तो जब हमने डिस्काउंट लिया इसका मतलब ये है कि हमने उस सप्लायर को 7,000 रुपया अब पे नहीं करना। 7,000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो हम इसकी दूसरी एंट्री इसी डेट पे ऐसे करेंगे, जमाल को हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई है। और ये डिस्काउंट जो है ना, बेसिकली क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये इनकम की शक्ल है। इनकम हमेशा बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी 7,000 रुपये से। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हो गई एक। इसको हम प्रॉपर कर लें ऐसे करके। उसके बाद इसको भी एक हम करें,
उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, 23 तारीख को ही हमने एक और हमारा सप्लायर था फैसल, उसको हमने पेमेंट की है 12 लाख की। इसने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कैश में पे किया है। तो इसकी सादा सी डबल एंट्री क्या होगी, डेट लिखेगा यहाँ पे। फैसल हमारा सप्लायर था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पेमेंट हुई तो क्रेडिटर कम हो गया। लाइबिलिटी जब कम हो तो हमेशा डेबिट की जाती है, तो लाइबिलिटी का नाम है फैसल अकाउंट 12 लाख से डेबिट। दूसरी जाना कैश कम हुआ है, कैश एसेट है, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। ठीक है जी, एक ये ट्रांजैक्शन होगी हमारी आज की। इसके बाद 23 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुई है। बिजनेस है ना, कारोबार है, एक दिन में बहुत सी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। हमारा एक और सप्लायर था जिससे हमने मटेरियल ख़रीदा था, तलाल, उसको हमने पेमेंट की है 4,80,000 की, और डिस्काउंट उसने हमें डिस्काउंट दिया है 20,000 रुपये का, सेम पहले वाली ट्रांजैक्शन। डेट लिखेंगे 23 जनवरी 2025। पर्टिकुलर्स में तलाल हमारा सप्लायर है, इसको पेमेंट हुई है, लाइबिलिटी कम हो गई है, तो तलाल कौन हमारी लाइबिलिटी थी, हम उसको लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे। कम हुई है लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होगी। 4,80,000 के साथ कैश दिया है, तो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद डिस्काउंट आया है, इसको हमें डिस्काउंट का मतलब ये है कि अब हमने ये डिस्काउंट वाली अमाउंट यानी 20,000 रुपया उस कस्टमर उस सप्लायर को पे नहीं करना। जब पे नहीं करना तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, दोबारा से हम लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। तलाल अकाउंट 20,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, क्योंकि ये एक तरह से इसकी इनकम की नेचर है हमारी। तो 20,000 से इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है जी, ये 23 तारीख की एक और डबल एंट्री हो गई। नीचे आए, अब क्या हुआ, 25 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुई आके, 24 की छुट्टी आ गई, 25 जनवरी 2025 ये फॉन्ट इसकी ठीक है, फॉन्ट सेट कर लिया, फॉन्ट काफ़ी बड़ी है। जनवरी 2025 को क्या हुआ, बॉट vehicle for a check of rupees
6.2 मिलियन 62 लाख रुपए से 25 जनवरी को बिजनेस ने एक गाड़ी खरीदी है और उसकी पेमेंट एक चेक के ज़रिए की है। चेक से की है मतलब बैंक से उसको पैसे जाएंगे। तो इधर हम डेट लिखेंगे इसकी डबल एंट्री 25 जनवरी 2025। डेबिट किसको करेंगे? व्हीकल आपका एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। व्हीकल अकाउंट डेबिट 62 लाख से। चेक दिया है, बैंक से पेमेंट होगी। बैंक आपका एसेट है, बैंक से पैसे जाएंगे, एसेट कम होगा, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। 6.2 मिलियन से, ठीक है ना। ये आपकी एक डबल एंट्री और हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कौन डेट को क्या हुआ, 26 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या हुई? received a loan of rupees 7,40,000 from a bank बीबी। ये बीबी बैंक का नाम था, ठीक है जी। अब लोन आया है। लोन से क्या मुराद है? बैंक ने हमें पैसे दिए हैं और बैंक ने वो पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए। पहली बात 26 जनवरी 2025 बैंक में पैसे आए हैं। बैंक एसेट है, एसेट बड़ा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा हमेशा। सो बीबी बैंक का नाम है बीबी, तो बीबी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से। अब ये एक लोन है जो बैंक ने हमें दिया है आज, और हमने इसको पे करना है बैंक को, कुछ ऐसे करके वापस करना है। तो आज की डेट पे ये हमारी लायबिलिटी भी बनती है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी का नाम है लोन अकाउंट 7,50,000 से, ठीक है जी। ये हमारी आज की वीडियो की आखिरी जर्नल एंट्री थी। इंशाल्लाह हम कल अगली वीडियो में कुछ और ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना।